वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय कासिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Myself Kasif Ali. Now you are watching my YouTube channel Smart Study by Kasif Ali. प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक मीनार बनाते हैं। आपका ये एक मीनार हो गया। अब मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि जहाँ से मीनार खड़ा है, इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी। अब यहाँ से हम 30 मीटर की दूरी पर एक लाइन बनाते हैं। यहाँ पे पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, कितना मीटर? 30 मीटर की दूरी की बिंदु से इस मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हम इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी। ये हमारा ए बी क्या है? मीनार है। और इस मीनार की 30 मीटर की दूरी पर बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब हम इसमें लंब, कर्ण और आधार लिख देते हैं। तो हम लोग भी जानते हैं कि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और जो भी आपको डिग्री दिया जाए, थीटा दिया रहेगा, उसके सामने वाली भुजा आपका लंब होता है। और जिस रेखा पे दो कोण बने रहते हैं उन्हें हम आधार कहते हैं। तो हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो हमारा मीनार ये होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी क्या है? लंब है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लंब। हमको ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई। और मीनार क्या है? आपका लंब है। और बटे में हम क्या लिखेंगे? जो हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है? आधार 30 मीटर। तो हम यहाँ आधार लिखेंगे। अब लंब बटे आधार किसका मान होता है? लंब बटा आधार tan थीटा का मान होता है। तो हम यहाँ tan लिखेंगे और tan के साथ 30 डिग्री लिखेंगे। क्लियर? अब लंब का मान हमें नहीं पता है, तो इसका कुछ ना कुछ तो नाम है, यानी कि ए और बी। तो हम यहाँ पर ए बी लिखेंगे। अब आधार कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। तो हम यहाँ 30 लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान,
tan 30 डिग्री का मान आपको याद हो तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर उसके लिए आपको इस टेबल की सहायता से मान लिखना पड़ेगा। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब हम यहाँ पर AB = 1/√3 और ये हमारा 30 इधर भाग में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 30 होगा। फिर हम इसको गुणा करेंगे तो AB = 30/√3। हम जानते हैं कि बटे के नीचे अंडर रूट में हम नहीं छोड़ते हैं, इसलिए तो परिमेकरण कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 30/√3 को हम लिखेंगे और इस दोनों में हर के साथ यानी कि √3 से गुणा करेंगे। 30 × √3 में गुणा करेंगे तो हमें 30/√3 प्राप्त होगा और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब हम इस 3 से इस 30 में भाग करेंगे तो 3 का पहाड़ा हम अगर 10 बार पढ़ते हैं तो 30 होगा। तो हमारा आंसर 10/√3 मीटर होगा। हमारा आंसर 10/√3 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए कि ये आपका एक पतंग है। और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग की डोर भूमि की एक बिंदु से बांधा हुआ है और भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री का है। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसको हम ए मानते हैं, बी मानते हैं और ये सी मानते हैं। ये हमारा ऊंचाई है आपका 60 मीटर और ये डोरी है। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। हम सबसे पहले इसमें लंब, आधार और कर्ण को लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है डोरी यानी कि कर्ण। तो हमें पता क्या है? हमें पता है लंब। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में लंब बटे में हमको क्या निकलना है? डोरी की लंबाई। तो डोरी हमारा A और C क्या है? कर्ण।
चलिए अब बताइए कि लंब बटा कर्ण किसका मान होता है। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का मान होता है, तो हम यहाँ साइन थीटा लिखेंगे और थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे हम। क्लियर। तो हमें लंब दिया हुआ है 60 मीटर, यहाँ पर हम 60 लिखेंगे। कर्ण हमें नहीं पता है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं ए और सी। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, चलिए बताइए। अगर याद हो तो फिर आप लिखिए, नहीं तो आपको यह सारणी देखना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री का मान √√3/2 होता है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो हम 60 को 2 से और AC को √3 से गुणा करेंगे। तो 60 में 2 से गुणा करेंगे तो 120 होगा, और AC में √3 से कीजिएगा तो √3 AC होगा। अब हम 120 इधर √3 गुणा में है AC के साथ, तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि कभी भी बटे के नीचे अंडर रूट में हम नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए तो हम जानते हैं कि कभी भी बटे के नीचे हम रूट को नहीं लिखते हैं, इसलिए हम हर का परिमेयकरण करेंगे। अब हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। हम 120 को लिखेंगे और बटे में √3 लिखेंगे। अब इस दोनों के साथ गुणा करेंगे हर का। हर क्या है, √3। अब 120 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारा 120 √3 आएगा, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। अब हम इस 3 से 120 को काटेंगे, तो 3 से हम 40 मर्तबा में 120 को काट देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 40 √3। तो हमारा 40 √3 मीटर क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस दोनों क्वेश्चन का आंसर समझ में आया हो। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।